एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो यूट्यूब पे 3-4 दिन से एक वीडियो आया और वीडियो आने के बाद बहुत सारी ऑडियंस का जो है वो नज़रिया चेंज हो गया था। जी हाँ, मैं पिंकी फतरौल की बात करी, फतरौल शायद है, ऐसे ऐसे सरनेम होते हैं ना। तो जो भी है पिंकी की जी के बारे में बात है। तो जो पिंकी फतरौल जी हैं उनका एक वीडियो आता है और उन्होंने अपनी बात रखी कि उनका डिवोर्स होने जा रहा है। उनका डिवोर्स 15 दिन से उनका जो डिवोर्स है वो चल रहा है और उनका डिवोर्स जो है वो प्रोसेस में है। और भी उन्होंने कुछ अंदर की बातें बताई हैं कि मैंने अगर मुंह खोला तो कहीं की नहीं रहोगी, ऐसी वैसी बातें। अब वहाँ से कुछ एक वीडियो आता है अलका जायसवाल का, जिसमें वो बताती हैं कि सोनू जो हैं विकास की सेकंड वाइफ, वो चली जाती हैं अपने मतलब कि विकास को छोड़ के वो चली जाती है। उसके बाद एंट्री होती है पिंकी की, और पिंकी ने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, पिंकी ने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। हमेशा वो चुप रही, हमेशा वो हेट लेती रही और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। क्योंकि मैंने पिंकी के भी कमेंट सेक्शन में देखे थे, तब जनता को इतना सपोर्ट नहीं मिला था। जैसे ही अलका का वीडियो आया, जनता का जो मतलब कुछ रिएक्शन चैनल के भी जो परसेप्शन है वो चेंज हो गए थे। हमने भी देखा था, पर देखो मैं कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं देती हूँ। मैंने भी कुछ रिएक्शन चैनल को देखा जो कि मतलब कि अलका की बातों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके और वो अलका की ही बोली बोलने लगे थे। अब इस पे अलका जी क्या बोलती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलने लगे। अब बात ये हो गई कि उसके बाद आता है कल, और क्योंकि इस मैटर के आने के बाद, ये चीज़ें आने के बाद कुछ रिएक्शन चैनल ने भी अपना रिएक्शन दिया। वैसे कॉल आ गया था। तो पिंकी का जब वीडियो आया और अलका का वीडियो आया तो सपोर्ट जो है वो पिंकी को ज़्यादा मिलने लगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है पिंकी ने ही इस रिश्ते में ज़्यादा सफ़र किया होगा। पिंकी ने, क्योंकि पिंकी ऐसी होगी तभी पिंकी ने ये चीज़ें की। क्योंकि अलका ने एक वीडियो में ये भी बोला और रिएक्शन चैनल ने भी बोला कि अगर उस वक्त अगर पिंकी चाह लेती, क्योंकि सोनू तो छोड़ चुकी थी, तो अगर पिंकी चाह लेती कि नहीं उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि मेरी शादी हो गई है, तो अब वो यहाँ क्या करेगी, तो फिर सोनू की एंट्री नहीं होती। तो यहाँ से बहुत सारी, क्योंकि जो पिंकी के चाहने वाले थे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन चैनल ने ये बातें नहीं बोली है, ना ही अलका ने ये बातें बोली है कि हाँ जो सोनू है वो किसी के साथ भाग गई थी, किसी लड़के के साथ भाग गई थी, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला था। लेकिन हाँ, जो ऑडियंस है, जो पिंकी के चाहने वाले हैं, उन्होंने सोनू को इस चीज़ को लेकर यही अज्यूम कर लिया कि जो पिंकी है वो किसी और के साथ भागी थी, और उनको इस तरीके के गंदे गंदे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। पिंकी सोनू की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी। अब देखो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कैसा भी हो, अब उनके इस देखो ऐसे रिश्ते, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोले हैं कि ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं। वो रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कभी भी इनके बीच, एक नॉर्मल कपल के बीच जैसा एक अंडरस्टैंडिंग होती है, चीज़ें होती हैं या फिर जो भी होता है उनका पर्सनल होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंसान दो फैमिली को झेलना, दोनों ऑडियंस, देखो जब हम उनके सिचुएशन में नहीं हैं तो हम उनके लेवल पे जाके नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप अगर जनरल लाइफ में देखें, आम जिंदगी में देखें, तो इंसान एक लाइफ, एक फैमिली संभालने में असमर्थ हो जाता है। वहाँ पे एक इंसान दो फैमिली संभाल रहा है, एक ही इंसान के सर पे 2 फैमिली की जिम्मेदारी है, तो उसका जो बैलेंस है वो कितना ऊपर नीचे होता होगा। तो इनकी जो तीनों की जो लाइफ है वो कभी भी मतलब कि है कि एक नॉर्मल कपल के जैसे, एक नॉर्मल फैमिली जैसे रहती है वैसे नहीं हो सकती। ये चीज़ें तो हैं। तो डेफिनेटली इन लोगों में तानाबाजी तो होती होंगी, लेकिन हाँ ये लोग सोशल मीडिया पे आके दिखाते थे कि हाँ हमारे बीच सब कुछ सही है, अच्छा है। तो अब उनकी सिचुएशन उस वक्त क्या रही, अभी क्या है, हम में से किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन सोनू को ये सारी ट्रोलिंग होने लगी, और जब किसी की भी ट्रोलिंग हो गई, और कोई भी औरत, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी किसी भी औरत को अगर सम्मान पे बात आ जाए
तो फिर कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता। और ऐसा ही हुआ। सोनू का एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया कि हमें भी अपनी बात रखनी है और अपने ऊपर इस तरीके के जो इल्ज़ाम है वो नहीं लूँगी। और सोनू आई, यूट्यूब पे आई, वो एक तरफ उनकी माँ थी, एक तरफ उनकी सास थी, उनके 2 बच्चे थे। और उनका कहना है कि जो इनकी पहली बेटी है, बड़ी बेटी या बेटा, वो 13 साल का है और इनकी शादी से पहले उनके बच्चे हैं। और मुझे ऐसा लगा उनकी वीडियो देखे कि वो ये बताना चाह रही है कि पिंकी का भी बच्चा पहले से था। ऐसा देखो, इस चीज़ के लिए मैं कंफर्म नहीं, शायद मुझे सुनने में लगा, ये समझने में लगा, लेकिन प्लीज़ अगर हो तो करेक्ट कर देना कि सोनू ने अगर बोला है तो शायद ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बोला। और उन्होंने बोला कि उनकी शादी को शायद 10 साल हो गए हैं और उनकी बेटी जो शायद गोद में थी या फिर पेट में थी, तब सोनू जो है वो अपने मायके गई थी। और उनका झगड़ा विकास जी से भी नहीं हुआ था, फैमिली में कुछ झगड़े हुए थे। उसके बाद सोनू जो है वो मरने जा रही थी कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। जब ये बात उनकी मम्मी को पता चला, सोनू की मम्मी को, तो वो आई और उन्होंने सोनू को बचाया और बाकायदा सोनू को वो अपने घर लेकर गई थी, सोनू की मम्मी। ऐसा सोनू का कहना है। वहाँ पे उनकी सास भी थी, उन्होंने भी बोला कि नहीं, इसकी शादी पहले हुई है। सास ने भी उनका सपोर्ट किया। और उनका कहना है कि विकास जी के साथ इनका रिलेशन जो है वो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। और ये जो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या फिर जो भी लोग सोशल मीडिया पे ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पे आ रहे हैं, तो वो मरे या ना मरे, क्योंकि पिंकी ने भी बोला कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पे सोनू भी बोल रही है कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो देखो, इनमें से कौन सही कौन गलत ये हम में से किसी को नहीं पता, ये इनकी घर की बात है। तो आप लोग सोशल मीडिया पे आओ, अपना रायता खुद फैलाओ, हम में से किसी ने भी, या फिर मैं ये कहूँ कि आप लोगों की फैमिली के ऊपर तो लोग जाते भी नहीं। मैंने आप लोगों की फैमिली को दूर दूर तक किसी भी रिएक्शन चैनल को नहीं देखा कि आपके ऊपर रिएक्शन दे रहे, या फिर आप लोगों की तरफ से भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई है, या फिर आप लोग ज़्यादा ट्रोल भी नहीं हुए हो सोशल मीडिया पे। तो आपकी फैमिली बहुत ही सेपरेट थी। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो कि ये पब्लिक स्टंट भी करते हैं, पर तो क्या आप लोगों का ये पब्लिक स्टंट है या फिर क्या है? क्योंकि आप लोग आ रहे हो और सोशल मीडिया पे खुले बोल रहे कि मैं मरूंगी तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ें अगर थाली में परोस के दोगे ऑडियंस को, तो ऑडियंस तो इस पे चटकारे तो लेंगे ही। ऑडियंस के जो उनके फैन हैं वो आपको बोलेंगे, जो आपके फैन हैं वो उनको भी सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको नहीं सुना रहे, उनको भी सुना रहे। तो दोनों की ऑडियंस दोनों को ही सुना रही है। पर इसमें ये दोनों औरतें आ रही हैं, लेकिन जो साइड से कट के निकल रहा है वो निकल रहे विकास जी। उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं कि एक इंसान ने, सिचुएशन चाहे जो भी थी, एक इंसान ने 2 बीवी को 2 शादियां की और दोनों को ही इस ऐसे रिश्ते में बांध दिया जहाँ पे ये तीनों ही नॉर्मल नहीं है। तीनों के बीच में ही ये जो झगड़े फसाद जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। क्योंकि हम उनकी जगह पे नहीं है तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कपल के बीच कैसी अंडरस्टैंडिंग होती होगी। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी ही नहीं तो फिर आप लोग सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ अच्छा कैसे दिखा रहे थे? ये सवाल सोनू के लिए भी आता, ये सवाल पिंकी के लिए भी आता, और विकास जी को तो हम इस पे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वो तो दोनों, जब ये दोनों आ रही हैं और ये कैसे हैंडल करे वो वही जाने। तो और पिंकी का भी है कि पिंकी ने एक वीडियोस बनाए, उसने बड़ी बड़ी बातें कर दी। उसने जो है वो माचिस की तीली जो है वो फेंक दी, धुआं हर तरफ उठ गया, और वो जाके शांति से बैठी हुई है। उनका ना ही तो कोई पोस्ट आ रहा है ना ही कुछ आ रहा है। अब उनकी सिचुएशन क्या है, क्या वो इस हालत में है नहीं कि वो आगे आके कुछ अपना बोल पाए, या फिर उनको रोका जा रहा है क्योंकि वीडियोज डिलीट नहीं हुए हैं, या फिर वीडियो डिलीट हो जाए। क्योंकि अलका का एक और वीडियो आया था जिसमें अलका ने बोला कि उन दोनों को समझा दिया गया है, और उन दोनों को समझा दिया गया है। मैंने पिंकी से भी बात की, पिंकी की मम्मी से भी बात की, सोनू से भी बात की, उनकी मम्मी से भी बात की, यही बोला कि वीडियो डिलीट कर दो। एंड सोनू जब भागी थी, क्योंकि वो
सिचुएशन फ्लिप कर गई, क्योंकि मैंने देखा अलका जो है वो फ्लिप कर गई इन लोगों से बात करने के बाद। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ये वीडियो डिलीट कर दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सोशल मीडिया पे बात आएगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी। और सोनू जब भागी थी तो वो क्यों भागी थी, किस सिचुएशन में भागी थी, आखिर इन लोगों की शादी हुई थी, फिर इन लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें। तो मैं अलका जी से भी एक बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो पिंकी की वीडियो आती है, जब आपको कोई भी चीज़ पता नहीं थी तो आपको भी सोशल मीडिया पे आके इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए। और आप हमेशा एक बात बोलती हैं कि कोई भी फैमिली जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, कोई भी फैमिली कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। तो आप किसी की फैमिली कंट्रोवर्सी के जब चली तो एक ने आके अपना दुख बयां किया तो आपने चट से उनके ऊपर वीडियोस बना दिए। जब आपके पास उनका नंबर था, उनसे आपकी बातें होती, आपसे उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो आपने पहले जाके उनसे बात क्यों नहीं की, आपने डायरेक्ट वीडियोस क्यों बनाई। उसके बाद आपकी जब दूसरी वीडियोस आए तो ऐसा फील हो रहा था कि आपको उनसे बातें हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपनी वीडियोस पे अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो। तो गाइज यही है मेरा आज का रिएक्शन। आप लोगों को मेरे इस वीडियोस के बारे में क्या कहना है, इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना, आपको मेरे रिएक्शन कैसे लगे और आपको इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन सही कौन गलत ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम उनके सिचुएशन में नहीं है। अगर आप लोग उनकी ऑडियंस हो, आप लोगों को उनके बारे में बेहतर पता है, प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं और भी ज़्यादा सर्च और रिसर्च करूं और अपना रिएक्शन अच्छे से दे पाऊं। तब तक के लिए बाय।